स्कंद पुराण में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे प्राणेश्वरी, यह स्थान जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ यह उतना ही प्राचीन है जितना मैं हूँ। अभिनंदन दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका नाथों के नाथ के धाम केदारनाथ धाम में। शायद ही कोई भारतवासी होगा जो इस स्थान से परिचित नहीं होगा। हमारा यह सौभाग्य है हमें यहाँ आने का मौका मिला। केदार घाटी में बसा, उत्तराखंड की गोद में बसा केदारनाथ धाम अपने आप में एक अजूबा है। हमारा सफ़र शुरू हुआ दिल्ली से और ऋषिकेश, देवप्रयाग, सोनप्रयाग और गौरीकुंड होते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके। इससे पहले कि मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाऊँ, आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा फ्लैशबैक में और हमारा सफ़र अब तक कैसा रहा ये देखते हैं। अभिनंदन दोस्तों, आपने गोवा ट्रिप से थोड़ा सा ब्रेक लेकर आपको ले चलता हूँ फिलहाल बाबा केदार के धाम, क्योंकि बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है दर्शनों के लिए। हमारा सफ़र शुरू हुआ दिल्ली से खुद की प्राइवेट टैक्सी में, और कितना खर्चा आया खुद की प्राइवेट टैक्सी से इसके बारे में तो मैं आपको यात्रा के बाद ही बता पाऊँगा। फिलहाल शुरू करते हैं दिल्ली से इस सफ़र की। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए सफ़र में। और चिंता मत कीजिए, ये सफ़र ट्रेन से नहीं होने वाला बल्कि एक रोड ट्रैवल होने वाला है। और अगर मैं इस यात्रा को, इस सफ़र को सफ़र शब्द ना दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम केदारनाथ धाम जा रहे हैं जो कि एक तीर्थ यात्रा है। बहुत से भारतवासी हैं जिनका सपना होता है केदारनाथ धाम में एक बार अपने जीवन काल में जाना, और पहली बार ही सही हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हमारी इस तीर्थ यात्रा की। दिल्ली से गौरीकुंड, जहाँ से यात्रा शुरू होती है केदारनाथ की, लगभग 475 किलोमीटर है और हमने सफ़र की शुरुआत दोपहर में की, इसलिए हम आज की रात ऋषिकेश में ही रुकेंगे। उसका रीज़न मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दिल्ली से केदारनाथ का सफ़र, और दिल्ली में ही हमें दोपहर हो चुकी है और पहला स्टॉप होगा ऋषिकेश और उसके बाद होगा देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और फाइनली गौरीकुंड हम कल ही पहुंच पाएंगे और कल ही अपनी जो जर्नी है वहाँ केदारनाथ की स्टार्ट कर पाएंगे। तो लेट्स सी कैसा रहता है। NH3 की खूबसूरत सड़कों का आनंद लेते हुए हम लगभग 160 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम पहुँचे मुजफ्फरनगर। दिल्ली से केदारनाथ का सफ़र, और फाइनली हमने बस दिल्ली क्रॉस किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो ऋषिकेश, उसके बाद देवप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग और फाइनली गौरीकुंड से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। तो ऑलमोस्ट कल का टाइम लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है इस समय में। और ये ट्रैफिक जो आप देख रहे हैं दिल्ली से आ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे सूरज की किरणें भी आंखों से ओझल हो रही थी, और तब पेट में भी चूहे कूदने लगे थे। तब हमें याद आई मम्मी के पैक किए हुए लंच बॉक्स की। बस फिर क्या था, हाईवे पर सनसेट का नज़ारा लेते लेते हमने खोल दिया अपना ही एक रेस्टोरेंट। रास्ते में जब आप ऐसे सूर्यास्त होते हुए देखते हैं ना, तब बस आपका मन कर जाता है आप गाड़ी से उतरिए और जहाँ पर भी आपको जगह मिले और अपने घर का खाना निकालिए और बस इस सनसेट का मज़ा लेते हुए अपने घर का खाना खाइए। सबसे उम्दा यही होता है, और सच में हम वही करने अब जा रहे हैं। खाने के बाद और चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद लगभग अंधेरा हो चुका था, और अब इंतज़ार था ऋषिकेश आने का, ताकि हम कुछ घंटे वहाँ आराम कर सके और सुबह होते ही अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सके।
दिल्ली से केदारनाथ का सफ़र और फाइनली हम 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में पहुँचे हैं। और चलिए सबसे पहले मैं आपको माँ गंगा जी के दर्शन करवाता हूँ। अगर आप केदारनाथ के दर्शनों के लिए जा रही है तो सबसे पहला पड़ाव आता है वो ऋषिकेश ही आता है। और सबसे जब आप भक्ति के रंग में रंग जाते हैं वो पहला चरण है ये, जब आप गंगा जी के दर्शन करते हैं। और चलिए मैं आपको एक बार दर्शन करवाता हूँ। रात के 9:30 बजे का समय हो रहा है इस समय। बहुत अंधेरा है लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मैं माँ गंगा के एक बार दर्शन ज़रूर करवा पाऊँ। ऋषिकेश से अपना एक खासा हमारा जुड़ाव होता है, क्योंकि जब भी हम दिल्ली में थोड़ा सा परेशान होते हैं और समय का अभाव होता है तो सबसे पहली जो कोई जगह ध्यान में आती है, माइंड में आती है, वो ऋषिकेश ही आता है। तो इस बार मैं आपको बहुत कुछ तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हाँ मेरा आपसे वादा है कि बहुत जल्द ऋषिकेश को एक पूरी नई सीरीज़ के रूप में और पूरे अलग अलग दृश्य यहाँ के दृश्य आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन इस समय जो हमारी यात्रा है, वो हमारा जो लक्ष्य है वो केदारनाथ तक पहुँचना है। तो बस रात का समय है, अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे। तो बस फ़िलहाल अभी तक के लिए रूम पर जाना है और उसके बाद हमारा जो सफ़र होगा वो होगा देवप्रयाग के लिए। त्रिवेणी घाट पर हमारी बात हुई कुछ यात्रियों से जो पहले केदारनाथ जा चुके हैं। हम केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं और हमें यहाँ पर ऋषिकेश में कुछ दोस्त मिले हैं जो केदारनाथ से होकर आ रहे हैं। तो एक उत्सुकता है मन में, क्योंकि ये हमारा पहला ट्रिप है केदारनाथ का। तो एक बार भाइयों से पूछते हैं कि उनका जो सफ़र है वो कैसा रहा। और चलिए आप खुद ही पूछिए कैसा। वहाँ पे अगर आप घोड़ा यूज में ना ली जाए, अच्छा, जानवरों को परेशान करे तो बेटर है। ऐसा क्यों? जानवरों को परेशान करना अच्छे बात ओहो, बहुत अच्छी बात कही। इनका एक बहुत अच्छी बात कही कि जानवरों को परेशान ना करा जाए, उन पर ना चढ़ के चला जाए, पैदल जाता करी जाइए। और कुछ आप बताना चाहेंगे? पहली बार ट्रिप था सबका। देखिए, जाने के लिए अगर हम बोलेंगे ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक शेड्यूल बनाइए सबसे। ओके, ये ऋषिकेश में हम लोग हाँ हैं। जी। यहाँ से केदारनाथ का बस मिलता है। हाँ जी, बस सुबह आपको एक ही बस मिलेगा हाँ जी। जो केदारनाथ जाता है। ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट और बसेस नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही। हम गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं भाई लोगों। अगर आप बस से आ रहे हैं तो ये भाई कह रहे हैं एक ही बस जाता है सुबह 5:30-6 बजे निकल जाएगा ऋषिकेश से केदारनाथ। और आप कब पहुँचे थे वहाँ पे? वो बस आपका पहुँचाएगा, समझ लीजिए करीब अच्छा खासा समय लग जाएगा आपको। 7-8 घंटे 7-8 घंटे लग जाएगा। मतलब आप शाम को पहुँचेंगे गौरीकुंड। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अब हमारा दूसरा दिन कैसा रहता है इस सफ़र में, इसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।